मनीषा की खुशियां इन दो औरतों के हाथ में था। ये दोनों औरतों की वजह से मनीषा इतना रोई। मनीषा के रोने पे ये दोनों की चेहरे पे हंसी निकलती थी, खिलखिलाती थी। आज मनीषा अपने पति के साथ है। आज पूरी दुनिया और साथ में मनीषा भी तमाशा देख रही है कि देख, दूसरे के साथ बुरा करने का नतीजा भी बुरा होता है। कर्मा होते हैं, बिलीव करो, विश्वास करो कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और जगत दीदी के गलत में सहयोग 100% किया था नीतू मेहना। आप नीतू मेहना को क्या अवला नारी समझ रही थी, ब्लैकमेलिंग समझ रही थी कि ऐसा कौन सा ऑडियो है जिसके आधार पे नीतू मेहना ब्लैकमेल हो रही थी, इसके आधार पे एक पति पत्नी के रिश्ते को नरक बना रही थी। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। अगर वो नीतू मेहना ब्लैकमेल होती जगत दीदी से, फिर दोबारा से अपने घर के शिकायत जाकर नहीं करती कि मेरा पति ऐसा है, मेरा जेठानी देवरानी सास ससुर देवर ऐसे हैं, हमारे घर में ऐसे हो रहा है, नहीं करती। जब सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि मैंने इससे अपना दिल की बातें शेयर किया दोस्त होने के नाते, मगर वही दोस्त अगर कोई भी चीज़ का ब्लैकमेलिंग करने लगे, जहाँ पे हमारा दिल और दिमाग नहीं मिलता है ना, मैच नहीं करता है ना, वहाँ पे दोस्ती टिकती ही नहीं है। जहाँ पे मैं भी गलत तुम भी गलत, वो रिश्ता आगे तक चलती है। अगर जगत दीदी 2 नंबर के थी तो नीतू मेहना भी उससे कम नहीं थी। जगत दीदी का अफेयर चल रहा था तो नीतू मेहना का अफेयर चले या ना चले, मैं इस बात को पुष्टि नहीं कर रही हूँ, मगर हाँ, नीतू मेहना ने जगत दीदी और दोनों को मिलाने में पूरा 100% सहयोग दिया। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, मैसेंजर का काम किया, मीडिएटर का काम किया, दलाल का काम किया, सब कुछ काम किया। जैसे ही सचिन अपनी बीवी के साथ कोई भी वीडियो कोई भी रील डालता था, वैसे ही जगत दीदी का फोन नहीं आता था, नीतू मेहना का फोन आता था। नीतू का फोन आता था और बोलती थी कि बे तूने फिर से वीडियो अपनी बीवी के साथ डाल दिया, जल्दी से डिलीट कर वरना बहुत बुरा होगा। गाली देकर बात करती थी। मैं गाली का कुछ भी, मैं इनकी लैंग्वेज का मैं यहाँ पे बात नहीं करने के लिए आई हूँ। हर किसी का अपनी ज़िंदगी होती है, हर किसी के अपनी ज़िंदगी में लैंग्वेज होता है और हर किसी को जीने का अधिकार है। तो मैं उनकी लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाऊँगी कि वो गाली से बात करती है व कुछ भी किसी भी चीज़ से बात करती है। जो गलत के साथ देता है वो 100% गलत होता है। जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनको गलत से नफरत होती है ना, वो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देते हैं। जैसे कि सरिता जेठू सच्चे इंसान है, जेन्युइन इंसान है, ठीक है। और सरिता जेठू के नज़रों में जैसे ही आया था कि सचिन और जगत दीदी का रिश्ता जो है भाई बहन का बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों का रिश्ता कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी टाइम से सरिता जेठू ने उस चीज़ पे आवाज़ उठाई। मगर नीतू मेहना ने उस टाइम भी सरिता जेठू का साथ नहीं देते हुए ये जगत दीदी का साथ दिया। इससे हम क्या समझे कि नीतू मेहना दूध की धुली हुई है। अगर मुझे लगेगा कहीं पे हमने दोस्ती रखा है, किसी से दोस्ती रखा है, अगर मुझे लगेगा कि मैं गुलामी कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील होगा कि मैं इसके पैरों तले दबते जा रही हूँ, मुझे ऐसा गुलाम महसूस होगा, मैं उससे रिश्ता पहले दिन ही तोड़ दूंगी। मगर नीतू मेहना ने हर वो बुरी सही हर चीज में वो सहयोग दिया। तो नीतू मेहना के हाथ में था नीतू मेहना और जगत दीदी के हाथ में था मनीषा की खुशियां। दोनों ने मिलकर मनीषा की खुशियां को आग लगाई है। दोनों मिलकर। आपको लोग बहुत अच्छा समझते थे कि नीतू दीदी बहुत अच्छी है, नीतू दीदी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। मगर जब लाइव आपने किया तब पता चला कि आप कितनी दूध की धुली हुई हैं। आप भी उतना ही गुनहगार हैं जितना कि लप्पू और जगत दीदी गुनहगार है। ये मत सोचिए कि मेरा गुनाह एकदम इतनी सुख है, इतना नहीं है, 50-50 है। वो दोनों गुनाह किए हैं और वो दोनों का गुनाह करवाने में आप मीडिएटर का काम किए हैं, दलाली का काम किए हैं। आप एक भाई का घर बर्बाद कर रही थी। आप भाई मानती थी ना, लप्पू को भाई मानती थी ना अपना,
वो आपको अपनी बहन मानता था। अगर आपका भाई वो आपको बहन मानता था, तो अगर भाई गलत काम कर रहा है तो क्या बहन को उस गलत काम में भाई को प्रोत्साहन देना चाहिए कि उस चीज को उसको आभास दिलाना चाहिए कि नहीं भाई एक गलत है और तू जो गलत कर रहा है मैं इसमें साथ नहीं दूंगा, मैं पीछे हट जाता हूं। मगर नहीं, आपने मनीषा का घर तोड़ने के लिए आप पूरा 75% जिम्मेदार हैं। जी हाँ, अगर जगत दीदी और लप्पू का बीच का अफेयर था या बीच का डिस्कशन था जो भी है, तो आप बीच में घुसकर लप्पू को क्यों प्रेशर डालती थी कि शॉर्ट वीडियो तूने अपनी बीबी के साथ डाल दिया है, डिलीट कर साला, डिलीट कर। क्यों? आपकी लैंग्वेज में गाली है, मैं मानती हूं, मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करूंगी, मगर जब मनीषा अपने पति के साथ कोई वीडियो डालती थी, शॉर्ट वीडियो हो गया या कुछ भी, तो आप प्रेशर क्यों डालती थी सचिन को कि वीडियो डिलीट कर? तो आप दूध की धुली हुई है? नहीं, जितना गुनहगार लप्पू और जगत दीदी है उतना ही गुनहगार आप भी हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो स्पेशल नीतू दीदी के ऊपर था और लाइव में कुछ चीजें छूट गई थी, तो आज मैं इस बात को कवर कर रही हूँ। दोस्तों, नीतू दीदी के ऊपर सचिन लाइव में ही बोल रहा था कि आप होती कौन है बोलने वाली कि वीडियो डिलीट कर। ये बंदी जो है नीतू मेहना बार बार प्रेशर डालती थी। जैसे ही देखती थी नीतू मेहना कि सचिन ने कोई वीडियो डाल दिया है अपनी बीवी के साथ, तुरंत प्रेशर डालती थी, तू डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर वरना बहुत बुरा होगा, डिलीट कर। तो यहाँ पे सचिन को फंसाने के लिए सिर्फ एक बंदी नहीं थी, इसमें नीतू मेहना भी उतना ही सहयोग थी जितना जगत दीदी है। जगत दीदी का उम्र 40 साल है, नीतू मेहना का उम्र भी उसी के लमसम है। दोनों से सचिन छोटा है, ठीक है। एक की तरफ आकर्षण बढ़ा, आकर्षण एक दिन में नहीं बढ़ता है, एक दिन में इस चीज नहीं होता है कि अफेयर हो जाना। अफेयर होने के लिए महीना, 6 महीना, इतना दिन का टाइम लगता है। और जब मनीषा को डांटा जा रहा था, जब जगत दीदी मनीषा को डांट रही थी कि तेरे पति में है क्या ऐसा, तो नीतू मेहना उस टाइम उस जगह पे आप भी थी। जब आपको जैसे ही आभास हुआ था कि सचिन और जगत दीदी का आकर्षण अलग दिशा में जा रहा है, भाई बहन का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ही आपको महसूस हुआ था, आपको अपने पैर को पीछे खींचना चाहिए था, मगर आप उसमें पूरा 100% सहयोग बनी थी। मनीषा का घर तोड़ने में आपका पूरा सहयोग था, ये दोनों को मिलाने में आपका पूरा सहयोग था कि कहाँ पे कब मिलना है, कैसे मिलना है, पूरा 100% आपके क्रेडिट जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ जगत दीदी ने मनीषा को घर तोड़ा है यहाँ पे, और उसके बाद आपने सोचा कि लप्पू के पीछे तो पूरी ऑडियंस पड़ी हुई है, पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं भी हाथ धो लेता हूँ। यही सोच रही थी ना कि मैं भी हाथ धो लेती हूँ। आप बोल रही हैं कि मेरी गरीबी का मजाक बनाया गया। गरीबी का मजाक आप खुद अपना बनवा रही हैं। आपको अपना ये आप भाई मानती थी ना, सचिन को भाई मानती थी ना, वो आपको दीदी मानता था, दीदी मानता था, दिल से आपको मानता था। शायद उसी वजह से आपको हर मुसीबत में जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी थी, तब भी एनी वे एनी टाइम वो उपस्थित था। सिर्फ एक आंसू आपका देखा नहीं गया उसको। हमेशा जैसे ही आप अपने घर की चर्चा करती थी कि खाना पीना जो भी हो, एनी वे एनी टाइम आपके अकाउंट में डाल देता था पैसा। वो अभी तक पैसे की हिसाब नहीं दिया है, मगर यहाँ पे मनीषा के घर तोड़ने में नीतू दीदी भले ही आज हमारी वीडियो जो है आपको बहुत चुभेगी, बुरी भी लगेगी,
मगर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, जितना जगत दीदी जिम्मेदार है मनीषा का घर तोड़ने में, उतना ही आप भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब लप्पू और जगत दीदी का रिश्ता था तो आप बीच में क्यों घुस रही थी? अगर वो जगत दीदी आपको बोल रही थी कि सचिन ने कोई वीडियो डाला है अपनी बीवी के साथ, उसको बोलो कि डिलीट करे वीडियो, नहीं तो हमसे बुरा कुछ कोई नहीं होगा, तो आप क्यों एक मीडिएटर का, एक दलाल का, एक मैसेंजर का काम करती थी? क्यों? आपको आभास हो चुका था कि ये दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी भाई बहन का नहीं है, तो आपको पहले नंबर तो उस चीज को आभास करवाना चाहिए था, चेतावनी देना चाहिए था। अगर वो चीज दोनों नहीं मान रहे थे तो आपको अपना पैर पीछे कर लेना चाहिए था, ना कि ये दोनों को बीच में आप मीडिएटर का काम करना चाहिए था। आपने अपने बेटे का झूठी कसम खाई खुद को सेफ करने के लिए। जब आप इसमें झूठ है तो या फिर बोलती कि मैं बेटे का झूठी कसम हो या सच्ची कसम हो, मैं कसम नहीं खाऊंगी, किसी का भी मैं कसम नहीं खाऊंगी। मगर हाँ, जो बातें सच है या झूठ है उस चीज को आप कबूल करती नहीं करती, मगर आपने बेटे की झूठी कसम क्यों खाई? खुद को सेफ करने के लिए अपनी बेटे का बलि दे दिया। इतना आपको खुद से प्यार है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जूस वाली बात जो है, मुझे मजाक में लगा कि आप मजाक करती हैं, आप मजाकिया किस्म की औरत हैं, तो वो इतना मायने नहीं रखा कि आपका अफेयर है कि नहीं है। कोई भी जितने भी पब्लिक आपकी लाइफ देखी, जूस वाले के करेक्टर के ऊपर आपका इल्जाम लगाया गया कि आपने जूस वाले के साथ ऐसे ऐसे बातें की, तो कोई भी पब्लिक उस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पब्लिक आपसे अच्छे से वाकिफ है कि आप एक मजाकिया किस्म के इंसान हैं, औरत हैं, तो आप मजाक में बोल दिया, ठीक। और जो जगत दीदी का भाई आके बोला था ना कि दलाल का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, मेरी बहन को यही बिगाड़ी है, ये बिल्कुल सच बात है। अगर उसकी बहन का दिमाग फिसल रहा था, आपको अपनी जिगरी दोस्त मानती थी ना जगत दीदी, आप भी जगत दीदी को जिगरी दोस्त मानती थी ना। जब वो जगत दीदी गलत काम कर रही थी, ऐसा कौन सा आपका ऑडियो जो था, उस ऑडियो पे आप अपने आप को ही बेच के रख दिया? कौन सा ऑडियो है जो आपको ब्लैकमेल कर दिया कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सोचने समझने की दिमाग ही खत्म कर दिया? क्या ऐसा ऑडियो में था जो अपने पति से शेयर नहीं कर पा रही थी? मगर अपने घर की बातें जब वो उस चीज को ब्लैकमेल जब कर रही थी, तो अपने घर की बातें उस बंदी से कैसे शेयर कर रही थी, ये पहले बताइए। जब सामने वाला पर्सन मुझे ब्लैकमेल करेगा, अगर मैंने जाने अनजाने में कोई चीज इससे शेयर कर दिया अपने दोस्त से, और वो वही दोस्त मुझे उस बात को लेके ब्लैकमेल कर रही है या कर रहा है, तो फिर मैं दोबारा से उसके सामने जाके अपनी दिल की बातें कभी शेयर करूंगी ही नहीं। और आपका ऐसा कौन सा ऑडियो था जिसके वजह से आपने अपनी मुंह पे ताला लगा के रखा और चुपचाप, जैसे आपको जगत दीदी घुमाते गई, जैसे आपको जगत दीदी बोलते गई, आप वैसे वैसे करते गई। जगत दीदी बोलती थी कि सचिन को फोन लगा, आप फोन लगाती थी। जगत दीदी बोलती थी उसको मैसेज कर, आप मैसेज करती थी। जगत दीदी बोलती थी कि मुझे सचिन से मिलना है, उसको फोन लगा, उसको बुला, तो आप फोन करके बुलाती थी कि ये यहाँ पे आपको मिलना है। क्यों? तो आपका भी इसमें 100% हाथ है, या बोलो कि गलती का बढ़ावा देने के लिए 101% आपका हाथ है। जब दो बंदा गलत तरीके से आकर्षित हो रहा है, जब आप जान रही हैं कि ये शादीशुदा है, जब जान रही हैं, बोलते हैं ना कि जब हम खुद गलती करते हैं ना तो हमें उस गलती का एहसास नहीं होता है, रियलाइज नहीं होता है, मगर जब सामने से कोई पर्सन हमें बार बार उसी गलती को एहसास दिलाता है ना, टोकता है कि गलती कर रही हो, तो फिर हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि मैं सच में गलती कर रही हूँ, फिर उस चीज का रियलाइज होता है। जगत दीदी और लप्पू दोनों अगर गलती कर रहे थे, दोनों का आकर्षण आगे बढ़ रहा था, दोनों का करीबी एक दूसरे के प्रति आ रहा था, तो जैसे ही आपको इस रिश्ते के बारे में भनक लगी, जैसे ही आपको पता चला, आप अपना पैर पीछे क्यों नहीं करी?
और अपने बेटे का झूठी कसम क्यों खा रही है? ये दोनों लाइफ में एक हो सकते हैं और नहीं भी होंगे, फिर भी ये दोनों का रिश्ता जैसे भी है ठीक रहेगा, मगर आपको अपनी बेटे का कसम झूठी नहीं खाना चाहिए था। और आपके हस्बैंड भी झूठी कसम खा रहे हैं। जब आप बोल रही हैं कि हाँ मेरा पति मारा है, वो मेरा पति है, मेरा पति मुझे मारे या कुछ भी करे, ये मेरा पति है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अपने हस्बैंड को उस चीज पे फिर बोलने का मौका क्यों दिया कि मैं नामर्द हूं? पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, नामर्द की इसमें कोई बात नहीं है, हर घर में होता है। पति पत्नी का झगड़ा हर घर में होता है। नामर्द ही नहीं होते कि वो हाथ उठाते हैं। अगर पत्नी गलत करे तो मर्द भी हाथ उठाते हैं। उनको पूरा हक है पत्नी के ऊपर कि वो अगर पत्नी गलत काम कर रही है या गलत चीज करने जा रही है उस चीज में उसको टोकना। अगर नहीं रुक रही है मुंह से बोलने के बाद तो थप्पड़ उठा सकता है। इसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं है, ना मर्द की कोई काम नहीं है। ये एक मर्द ही कर सकता है जो अपनी पत्नी को गलत ट्रैक पे जाने से रोक सकता है। वो एक पति का ही काम है। तो उसमें ना मर्द और मर्द की कोई जरूरत नहीं है। एक सच्चा रिश्ता ही होता है जो अपने परिवार को समेट के रखता है। तो यहाँ पे आप भी 100% भागीदार है, दोषी हैं। ये मत सोचिए कि मेरा थोड़ा सा गलती है। थोड़ा सा गलती नहीं है, 75% गलती है दोनों को रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए। ये दोनों तो गलती किए ही किए हैं, ये दोनों गलती किए, मगर उस गलती को प्रोत्साहन करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए जैसे भी समझो अपने आप को, आपका पूरा हाथ है। अब मनीषा को भी अपनी बहन मानती थी ना, मनीषा को भी दोस्त मानती थी, तो एक तरफा दोस्ती आप क्यों निभा रही थी? क्यों निभा रही थी? और सचिन को अपना भाई मानती थी, वो आपको बहन मानता था, तभी हो सकता है आपको गरीबी में आपको मदद कर रहा था। जब आप मुंह खोलती थी तब आपके अकाउंट में भेज देता था। एक भाई और एक बहन के ही रिश्ता होता है या सच्चा दोस्त के ही रिश्ता होता है। नहीं तो सड़क पे आप किसी से भी मांग लो, पैसे दे देंगे? नहीं देंगे। तो आपने एक भाई का घर बर्बाद किया, एक दोस्त का घर बर्बाद किया, और उसके बाद आपने तो एक पति पत्नी के रिश्ते को आग लगाया, घर तोड़ा, पूरा सहयोग दिया, मगर साथ ही साथ एक जीवन और भी बर्बाद करने जा रही थी। वो है सुमित महल का जिंदगी। सब कुछ जानते हुए भी अंधविश्वास में उसको कुछ भी पता नहीं था सुमित महल को कि जिस बंदी से मैं शादी करने जा रहा हूं वो ऑलरेडी अफेयर में है। वो बंदा कितना अपने शादी से खुश था। वो ये सोच रहा था कि मैं अपने लाइफ में, अपने समाज में कुछ ऐसा करूं कि हमारे समाज में अलग से मिसाल पेश हो, क्योंकि विधवा औरत से शादी जल्दी कोई नहीं करना चाहता है। जब सगाई हुई थी तो सभी लोग शाबाशी दे रहे थे कि क्या समाज में ऐसे ही बदलाव का जरूरत है, जो कि सुमित महल की पूरी फैमिली इतनी ज्यादा खुश थी कि वीडियो में, सगाई की वीडियो में देख के पता लग रहा था कि उनकी माता जी को डांस भी नहीं आता था, फिर भी ताशी को गोदी में लेकर डांस कर रही थी। तो आपको भी वो दीदी ही मानता था ना, सुमित महल भी आपको दीदी दीदी ही बोलता था ना, मगर आप भी उसकी पूरी खानदान की बाट लगाने वाली थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि समय से सब कुछ उसके आंखों के सामने आ गया। सुमित महल दिल का साफा इंसान है, जेन्युइन इंसान है, सच्चा इंसान है। इसके दिल में ना ही कोई छल है, कपट है, कुछ भी नहीं है। वो बंदा कुछ भी नहीं जानता था, मगर आप जो है इसका जिंदगी नरक बनाने वाली थी। और जगह दे दी। एंगेजमेंट के बाद एक वीडियो में बोला भी था कि आशीष जी का जगह मेरे दिल में आज न कल न कभी नहीं ले सकता है। मैं उस चीज के लिए बातें हो गई है। भाई कुमारा बंदा है, अनमैरिड बंदा है, हर किसी का एक लाइफ होता है। शादी करता है तो हर किसी का अलग अलग सी ख्वाहिशें होती है कि मैं अपने वाइफ के साथ ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। आपने जगह दे दी तो उस बंदे का लाइफ ही नरक बनाने वाली थी। कभी एक होती ही नहीं। तो नीतू दीदी अपने आप को दूध की धूली मत समझो, आप भी उतना ही गुनहगार हैं। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से सहमत है तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।